वेलकम आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू स्टोरी स्पॉट पर। कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते पर जा रही दो बुसेस दिखाई देती हैं। उन बुसेस में काफ़ी सारी लड़की स्टूडेंट्स होती हैं जो अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम मित्सुको होता है, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में बिजी होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उससे मजाक करते हुए कहती हैं, तुम हमेशा लिखती रहती हो, आखिर क्या मिलेगा इतने सारे नोट्स बनाने से? देखो, सब लोग मजा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? ये कहकर एक फ्रेंड उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही वो झुकती है, तभी हम देखते हैं कि उस वक्त एक चीज़ बहुत तेज़ी से आती है और उन लड़कियों के साथ दोनों बुसेस को आधे से काट देती है। इस वजह से सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है, तो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। अब क्योंकि वो पेन लेने के लिए नीचे झुकी थी, इसीलिए बच गई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और बुस से उतरकर भगने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सबको काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी। जो सभी को काट रही थी, ये हवा अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। ये देखते हुए मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भगने लगती है। भगते वक्त उससे आगे चार लड़कियां और भी दिखाई देती हैं और वो उन्हें झुकने के लिए कहती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे पर से काट कर चल जाती है, लेकिन उनमें से मित्सुको एक लड़की को बचा लिया था। तभी उन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आती हैं जो कहीं जा रही थी। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करती है जो अभी उनके दोस्त के साथ हुआ। और इस दौरान वो लड़की भी मर जाती है जिसे अभी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब वो ये देखकर काफी डर जाती है और इधर उधर भगने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से काफ़ी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जिन्हें हवा ने यानी उस अदृश्य चीज़ ने काट दिया था। वहां से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच गई है, जहां पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं। और उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफ़ी डिफरेंट था, यानी ये भी था कि वो उनके स्कूल के स्टूडेंट्स तो नहीं थी। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे कहने लगती है, तुम कैसी हो? दरअसल देखा जाए तो वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफ़ी सदमे में थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मित्सु और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करती हैं। तभी वहीं पर तेज़ हवा चलती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है, तुम इतना ज़्यादा काम क्यों रही हो और इतना ज़्यादा डरी क्यों हो? तुम्हें हो क्या गया है? तब मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चल गया। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है, ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि शायद यह मेरा ख्वाब ही हो सकता है। उसके बाद मित्सुको का बेस्ट फ्रेंड अपने दो और दोस्तों को ले आती है और क्लास को बैंड करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने लगती ही हैं, तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वो चारों वहां से भग जाती हैं। ये चारों भगते भगते एक तलब पर आ जाती हैं। वहां पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि ये सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है, जहां पर इस दुनिया से ऑपोजिट होता है। ये कहकर वो तलब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है, देखो, यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक से उस तलब में से एक क्रोकोडाइल निकाल कर आता है और उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है, देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। और यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल सेफ है। उसीली लके के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों उस बेड से तकिए को उठाकर खेलने लगती हैं। तभी हम देखते हैं दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्रिडाल बनी हुई थी, क्योंकि यह दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर चुकी थी। उसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। उसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं
और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं। तभी मित्सुको देखती है उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में गन से फायर करने लगती है। और जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है, तो उसके क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस क्लास को बैंड करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। कि तभी उसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती हैं और मित्सुको को बचकर वहां से भगने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहां से बाहर आती हैं, तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर अब मित्सुको यहाँ पर एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहां से भगकर क्राउड एरिया से होती हुई पुलिस स्टेशन में जाती है। वो वहां पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है, लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब वो उसके सामने एक मिरर को रखती है, तब मित्सुको उस मिरर में देखकर ये पता चलता है कि वो तो एकदम से बदल गई होती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं, बल्कि यूज किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर यूज उसकी शादी के लिए ले जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे कंग्रेचुलेशंस दे रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उस लेकर चर्च पहुंचते हैं, तो मित्सुको को उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर मौजूद होती है। मित्सुको उसे पूछने लगती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है, अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। और ये कहकर वो उसका वेडिंग ड्रेस पहना देती है और यूस वहाँ जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, तो वहाँ की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। उसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, तो उसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोला जाने पर एक बड़ा पिग बाहर निकाल कर आता है। मित्सुको उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बॉटल से उस पर अटैक कर देती है। उसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती हैं। यहाँ गेटे पर भी दो लड़कियाँ इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड इन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती हैं। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर में खुद को देखती है, तो वो एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर मित्सुको थी, वहाँ पर रेस हो रही थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उसे कहने लगती हैं, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है, तब वो खुद में काफ़ी एनर्जी फील करने लगती है। उसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते वक्त उसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं, जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थी। तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी यह दोनों नोटिस करती हैं कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने इन्हें चर्च में रोक लिया था, वो सभी इनके तरफ आ रही थी। भगते वक्त कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं, इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भगते भगते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं, हम सभी मारे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को मारकर वहां से मित्सुको को भागा ले जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उससे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती हैं। इसके साथ ही मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है, यूज बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको को डर भी था कि कहीं यह वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए। और क्योंकि मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज़्यादा उसे फोर्स करने पर वो उसकी वायर खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बांट जाती है। और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आती है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे, जिन पोस्टर्स को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है, तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है, तब वो आगे बढ़ती है
तब वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर नजर आती है जो अभी बनी हुई है। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है, मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को जब यह बात सुन के पता चल जाता है कि ये एक गेम है, तो उससे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। तभी उसी समय एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से उसकी आखिरी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी मित्सुको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो, तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसके साथ वो इस आदमी का गाला दबा देती है और कहने लगती है, बस करो हमारे साथ खेलना। ये कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छाड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती थी, और इसके साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में, यानी गेम में, तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे हमें यह भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं, और अब वो सभी गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में मित्सुको को बर्फीली जगह पर लेता हुआ दिखाया जाता है, और अब वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसके साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप और ऐसे एक्सप्लेनेशन मूवीज़ देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।